Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the last video and I think this is the last chapter of your 11th book, and we will deal with this understanding the text, and the chapter is the Browning version. I think इसमें 3 questions हैं तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे. मेन तो स्टोरी वही आप जानते हो, 2 टीचर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हैं, एक स्टूडेंट है. मेनली उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पढ़ा. मेनली मोर और लेस आप देखेंगे कि क्वेश्चंस और आंसर्स काफ़ी हद तक रिपीट ही हो रहे हैं, बट फिर भी क्रिएट किए गए हैं आंसर्स आपके लिए. मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, फटाफट ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, और ये असाइनमेंट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय द टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉक हैरिस. क्या सोचता था टेप्लो क्रॉक हैरिस के बारे में, क्रॉकर हैरिस के बारे में? ही इज़ रिस्पेक्टफुल. द फर्स्ट थिंग इज दैट ही इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज टीचर्स. जब तक कि टीचर बहुत ख़राब ना हो, मेरे को तो ऐसा लगता है एवरी स्टूडेंट इज़ रिस्पेक्टफुल. नहीं, आप सब भी एक स्टूडेंट हैं, आप अपने हर टीचर की रिस्पेक्ट करते ही, अनलेस कि वो कुछ ऐसा ब्लंडर कर रहा हो, आपको बिल्कुल पढ़ाता ही ना हो या मिसबिहेव कर रहा हो. यूजली द स्टूडेंट इज रिस्पेक्टफुल, सो देयर इज नथिंग एक्सेप्शन. टेप्लो इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड ही लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स. देखिए, आप भी अगर ज़िंदगी में, मैं इस समय आपके एज ए स्टूडेंट एड्रेस करते हुए बोल रहा हूँ आपको, कि अगर आप अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाएंगे ना, कुछ मजबूत सिद्धांत, लोग आपको पसंद करेंगे. ऑलवेज ये चीज़ याद रखना. मिस्टर क्रॉकर हैरिस के कुछ सिद्धांत थे, जैसे वो ज़्यादा बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं थे. ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी उनका एक सिद्धांत था. अपने प्रोफेशन के प्रति सजग रहना, अलर्ट रहना, बच्चों से काम करवाना, मेहनत करना, रूल्स एंड रेगुलेशन के स्कूल्स को फॉलो करना. बच्चे इस चीज़ को लाइक करते थे. वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फीलिंगलेस पर्सन. कई बार होता है इस तरह की उपाधियां बच्चे दे देते हैं कि ये तो फीलिंगलेस है, पत्थर है, बट एट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क. लेकिन तब भी वो उसको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन मानते थे, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करते थे ना. वो हमेशा एक तरह से बहुत एक बड़ी तस्वीर के रूप में उभर के बच्चों के सामने आ रहे थे. नहीं, टेप्लो हैज पर्सनल ग्रज. एक ग्रीवेंस थी उसकी, एक शिकायत थी. क्या कि उसने आखिरी दिन भी उसको काम दे दिया. बेचारे ने एक छुट्टी ली थी, उसके बदले में उसको काम दे दिया. सो एक तरफ वो उसको अच्छा मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी उसको एक ग्रीवेंस थी. शायद उसी ग्रीवेंस के बारे में वो बात कर रहा था मिस्टर फ्रैंक से, और वहीं उसने मौका उठाकर उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, इमिटेट करने के लिए, उसके स्कूल को, क्लास को छोड़ के भाग जाने के लिए एनकरेज किया. दूसरे को मौका दे दिया उसने बोलने के लिए, है ना. टेप्लो थिंक्स दैट ही इज़ हार्डली ह्यूमन. मतलब जैसे होता है ना, एक इंसान होता है, वो बहुत हंसता है, खेलता है. हमारा क्वेश्चन क्या है, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन यही है कि कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय द टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस. कि टेप्लो ने क्या एटीट्यूड शो किया अपने टीचर के प्रति. यही तो क्वेश्चन है. द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो, किसके प्रति? टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस. यही हमारा क्वेश्चन है ना. तो ही थिंक्स दैट ही इज हार्डली ह्यूमन. और फिर वो एक फेमस लाइन जो आंसर में एज इट इज लिखनी है आपको, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप लाइक ए नट. वो अंदर से सिकुड़े हुए थे. He does not like flattery. He hates people who like to flatter him. मतलब कुछ लोगों को फ्लैटरी पसंद नहीं है, कि कोई फालतू में उनकी बड़ाई करे तो वो समझते हैं कि जरूर अपना कोई फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहा है, और वो उस व्यक्ति को डिसलाइक भी करते हैं. जो प्रिंसिपल्स वाले आदमी होते हैं, थोड़ा सख्त नेचर के व्यक्ति होते हैं, आपके स्कूल में भी होंगे आई एम श्योर कुछ टीचर ऐसे जो बहुत सख्त होंगे, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ही रहते हैं. कई बार उनकी जो पोजीशन होती है स्कूल में, जो पोस्ट होती है, वो भी उनको फोर्स करती है स्ट्रिक्ट रहना, ताकि वो बच्चों को, टीचर्स को, स्टाफ को कंट्रोल कर सकें. नहीं तो सब कुछ अगर ढीला छोड़ दें तो सब अपनी मर्जी करने लगें. नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, विल टेक इट टू द नेक्स्ट पेज. डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लोस कमेंट्स? बिल्कुल भाई, जैसे ही उसने उसको क्रिटिसाइज किया, वो उससे एनवियस तो था ही ना. उसको मौका मिलते ही उसने उसको एनकरेज कर दिया. यही मैंने आंसर में लिखा, फ्रैंक इज एनवियस. वो जलता था उससे. ही relishes all adverse comments against Mr. Harris.
अब जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी नेता से चिढ़ता हूँ, या मैं किसी क्रिकेटर से चिढ़ता हूँ, या मैं किसी हीरो से चिढ़ता हूँ। अब कोई भी अगर उसके बारे में खराब बोलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं कहूँ हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता ना। तो ही इवन एनकरेजेस टेप्लो, वो इस हद तक चले गए कि उसने उन्हीं के एक स्टूडेंट को, बेचारा जो छोटा बच्चा है, 16 साल का बच्चा भी बच्चा ही है, उसको एनकरेज किया कि तुम अपने टीचर को क्रिटिसाइज करो, इमिटेट करो, क्रिटिसाइज करो, इमिटेट करो, है ना। उसको इस बात से जलन थी, ही फील्स एनवियस ऑफ द रिस्पेक्ट। उसको जलन क्या थी? उसको जलन थी वो रिस्पेक्ट जो बच्चे देते थे, एंड द इफेक्ट दैट ही इंजॉयज ऑन हिज स्टूडेंट्स। ऐसा लिखा ना कि उसकी एक टिपिकल कमांड थी बच्चों के ऊपर, बच्चे उससे डरते भी थे जैसे कि वो मार देगा उनको, और उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। शायद उससे ध्यान से पढ़ते भी होंगे क्लास में, ऐसा लिखा तो नहीं है, बट शायद उसके रिजल्ट्स भी और टीचरों से बेटर आते होंगे नेचुरली। ऐसे टीचर जो सीधा सीधा अपना काम कर रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो ऑल दिस मस्ट बी हैपनिंग। तो दैट इज वाई उसका, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का एक कमांड था, एक इफेक्ट था, एक असर था, एक रुतबा था जिसको कहेंगे बच्चों के ऊपर, जो मिस्टर फ्रैंक का नहीं था। वैसे वो बच्चों से बड़े घुल मिल जाते थे, बच्चे शायद उनको अपना दोस्त मानते होंगे, लेकिन फिर जहाँ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ पर क्रॉकर हैरिस जैसी पर्सनालिटीज ज़्यादा नंबर मार ले जाती हैं, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस? ओह, ये क्वेश्चन तो एक तरह से हम बार बार ही पढ़ रहे हैं। देयर इज नथिंग अबाउट क्रॉकर हैरिस। मेरे ख्याल से बहुत बोल चुका हूँ मैं इस विषय पर, आप लिख भी सकते हैं। ही इज़ अ डिवोटेड टीचर। अपने प्रोफेशन के प्रति वो पूरी तरह से ईमानदार थे। कांट टॉलरेट एनी लैक्सिटी, कोई ढीलापंथी उनको जो है मंजूर नहीं थी, है ना। पूरा एक तरह से वो स्ट्रिक्ट थे बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ तो डीलिंग्स के बारे में नहीं लिखा। ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर, खूब काम देते थे। एक बच्चा ने एक छुट्टी मारी तो उसको आखिरी दिन भी और काम दे दिया। ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो बहुत बिलीव करते थे। जब तक रिजल्ट्स फॉर्मली अनाउंस ना हो जाए तब तक वो किसी को बताते नहीं थे, जबकि दूसरे टीचर शायद बता देते थे, है ना। ही डजंट टेल द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स टिल दे आर फॉर्मली अनाउंस्ड। कहने का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्कूल के, उनकी बड़ी इज्जत करते थे वो। अब ये तो होता ही है ना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, फिर हम भी तो फिर रिस्पेक्ट करते हैं ना। देखिए, एक आदमी अपने सिद्धांतों का पालन कर रहा है, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, बच्चों को सीरियसली पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बारे में आया था दैट हिज जोक्स आर ह्यूमरलेस, नो प्रॉब्लम। जोक सुनाने के लिए टीचर नहीं है। वो अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार थे, बच्चों के प्रति ईमानदार थे, स्कूल के प्रति ईमानदार थे, मेहनत से पढ़ाते थे। ऐसे ही अभी आप 12th में पहुंचेंगे ना इंग्लिश में, तो आपको मिलेगा द लास्ट लेसन, जो कि बेसिकली आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। तो वहाँ पर जो मेन टीचर हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो फ्रेंच, उनको पढ़ाना बंद करना पड़ रहा है आफ्टर टीचिंग फॉर 40 ईयर्स। तो वहाँ पर भी सेम प्रेज है उनकी। तो कहीं पर भी अगर कोई आदमी रिस्पेक्टफुली प्रॉपरली अपने काम को कर रहा होता है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही हेट्स फ्लैटरी, और उसकी कितनी भी प्रशंसा करो आप उसको हिला नहीं सकते। लिखा है नो अमाउंट ऑफ फ्लैटरी कैन मूव हिम। मतलब आप कुछ कहानियाँ सुना के ये आप तो बहुत बढ़िया हो, ये वो, आप ये नहीं कर सकते कि उससे पहले से रिजल्ट्स पूछ लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लो या कोई अनड्यू फेवर मांग लो, वो होने वाला नहीं है। उनको तो ये तक पसंद नहीं है कि कोई उनको पसंद करे। मतलब वो चाहते हैं कि मैं अपने में रहूं बस, नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग स्टूडेंट्स लाइक टेप्लो लाइक हिम। बट ये एक सरप्राइजिंग है फॉर मिस्टर फ्रैंक, इतने ही सख्त आदमी है तब भी स्टूडेंट्स उसको लाइक करते हैं। दैट इज वाई ही इज एनवियस ना। ही एंजॉयज अ कमांड ओवर स्टूडेंट्स, यही लिखा हुआ यहाँ पे कि एक टिपिकल कमांड है उसकी अपने बच्चों के ऊपर। नेचुरली एक रिस्पेक्ट है।
ऊपर लिखा ना, ही इज अ डिवोटेड टीचर, कांट टॉलरेट एनी लैक्सिटी। कोई लूजनेस नहीं है, कोई ढीलापंथी मंजूर नहीं है उसको। अपने बच्चों के साथ वो पूरा टाइटली डील करना चाहता है, डील कर रहा है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना? तो आप ये असाइनमेंट प्रिंट आउट निकाल लीजिए वेबसाइट से और पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।